Good morning, students. In previous class, we have completed our third chapter of civics and 28th chapter of our book. And today we start our 29th chapter of our book and 4th chapter of civics. Name of the chapter is Government in the States. कि जो राज्य होते हैं उनके अंदर सरकार कैसी है. Focusing point are federal system in India, powers and functions of the governor, powers and function of the chief minister. Our first topic of our chapter is federal system in India. कि भारत के अंदर जो संघीय सरकार है, मतलब जो केंद्रीय सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, तो उसी को संघीय सिस्टम कहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ पावर इज ए क्रूशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. कि जो ये पावर्स की शेयरिंग है, पावर्स का बांटना है, जैसे कि शहरों में, राज्यों में अलग, केंद्र में अलग, तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब कि अंग है या पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो अपनी गणतंत्रता वाला सिस्टम है उसका. और ये क्या करता है? दिस मेक्स द कॉम्बिनेशन of different voice, social group and minorities possible while preventing the concentration of power in the hands of a few individuals of group. और ये क्या करता है? समायोजन करता है विभिन्न लोगों की आवाज का, विभिन्न ग्रुप्स का, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं या थोड़ी मात्रा में जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि जिनकी संख्या अल्पसंख्यक जो होते हैं, तो ये पावर्स को मतलब कि वाइल प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, तो ये सारी चीजें रोकती हैं किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में किसी सरकार की पावर को जाने से. जो इंडिया विश्व की प्रत्येक सरकार 3 अंगों में बटी हुई है, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. बट इन इंडिया ऑल्सो 3 organs and the authority of the country is in central power. So there are 3 types of government: the union government, the state government and the local self government. These are the 3 levels of government in India. State government. India is the 7th largest country. कौन सी कितने नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है? क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के आधार पे इंडिया 7th है, एंड इन पॉपुलेशन इंडिया इज द 2nd कंट्री इन द वर्ल्ड. और इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर भी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं वो होते हैं. और जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम का हेड होता है, जबकि रियल पावर किसी स्टेट की किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है. और जो स्टेट होता है वो भी जैसे कि कोई कंट्री लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज में बटी हुई होती है, तो ऐसे ही कोई स्टेट भी विधानसभा और विधान परिषद के रूप में बटा हुआ होता है. विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसके अंदर एमएलए होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको विधान परिषद कहते हैं. और जो स्टेट की जुडिशरी होती है वो किसके हाथों में होती है? हाई कोर्ट के हाथों में होती है. अब है एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल. किस जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यपालिका है, वो स्टेट लेवल की कैसी है? तो द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया. की स्टेट और सेंटर दोनों ही लेवल्स पे सेम तरीके का काम होता है. जैसे वहां पे 2 हाउसेज हैं, ऐसे ही यहाँ पे विधानसभा एंड विधान परिषद 2 हाउसेज हैं. जैसे वहां पे जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में बटी हुई है, ऐसे ही स्टेट के अंदर है. जैसे किसी देश का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ऐसे ही स्टेट के अंदर भी जो मेन हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, वो गवर्नर होता है, और जो मेन पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक गवर्नर. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट.
कि जो गवर्नर होता है वो किसी स्टेट का, राज्य का हेड होता है और उसको अपॉइंट कौन करता है? इंडिया का प्रेसिडेंट, इंडिया का राष्ट्रपति, और एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो संघीय सरकार होती है उसके एडवाइस पे, उसकी सलाह पे। और ही ऑल्सो होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो जितने भी सुख सुविधाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? उसकी बिल्कुल सेम प्रेसिडेंट जैसी होती हैं। Even though the constitution states that the governor is the head of state, he is only nominal head and the real power is exercised by the chief minister and his council of minister। कि जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है कि जो गवर्नर है वो किसी स्टेट का हेड है, लेकिन ये सिर्फ एक कहने के लिए है, जबकि रियल पावर किसके हाथ में होती है? चीफ मिनिस्टर और उसके जो मंत्रिमंडल होता है उसके हाथ में होती है। अब है क्वालिफिकेशन ऑफ ए गवर्नर, की गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट नॉर बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, और ना तो वो किसी जो ऑफिस होते हैं उनमें, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें होना चाहिए, ना उसको कोई लाभ मिल रहा हो, ना वो पार्लियामेंट और स्टेट जो लेजिस्लेटर होती है उसका अधिकारी हो या उसका सदस्य हो। और मस्ट नॉट बी रेजिडेंट इन द ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही शी इज अपॉइंटेड एज गवर्नर, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य में गवर्नर नियुक्त हो रहा है वो उसी का रहने वाला हो। ओके, अब देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने। जैसे आनंदीबेन पटेल है, वो अभी यूपी की गवर्नर हैं। जो चेन्नामनई विद्यासागर राव हैं, वो महाराष्ट्र के पूर्व जो गवर्नर थे। केसरीनाथ त्रिपाठी ये वेस्ट बंगाल के हैं, और श्रीराम नाइक ये यूपी के हैं। ओके, और वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं, और राजस्थान के कालराज मिश्रा हैं, और महाराष्ट्र के ये यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था ना, ये फॉर्मर महाराष्ट्र के हैं, तो ये तो फॉर्मर है, और जो प्रेजेंटली है अभी वो भगत सिंह है। ठीक है, तो ये गवर्नर्स हैं अभी प्रेजेंट के, और ये इनमें से जो ये अपनी बुक पब्लिश हुई थी तब ये गवर्नर थे। गवर्नर बदलते रहते हैं जब भी टाइम लगता है, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कितने टाइम के लिए ये रहेंगे, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, और ये कभी किसी राज्य के कभी किसी राज्य के बनते रहते हैं। अब है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर की कौन कौन सी पावर होती है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो गवर्नर क्या होता है? Who invites the leader of the majority party to form the government after the state election, कि गवर्नर ही वो होता है जो जीती हुई पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, जो राज्य के इलेक्शंस होते हैं उनके होने के बाद। ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और जो भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं राज्य के उनको अपॉइंट करता है। द विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेटर कैन बी डिसोल्व बाय द गवर्नर, और जो विधानसभा है या स्टेट लेजिस्लेटर है वो भी किसके द्वारा भंग की जाती है? गवर्नर के द्वारा ही भंग की जाती है। बिल पास बाय लेजिस्लेटर हैव टू साइन बाय गवर्नर, कि कोई बिल पास होता है उसके अंदर काम तो कौन करता है? जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो करता है, लेकिन इसके ऊपर साइन किसके होने जरूरी होते हैं? अपने गवर्नर के। और गवर्नर क्या करता है कि प्रेसिडेंट जब कंसल्ट करता है हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए, तो वो भी गवर्नर से ही करता है। और लास्ट है कि इन केस द गवर्नर फाइंड्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही कैन रिपोर्ट इट टू प्रेसिडेंट एंड ब्रिंग आउट प्रेसिडेंट्स रूल देयर, कि अगर राज्य के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है सरकार के अंदर, तो जो गवर्नर का काम होता है प्रेसिडेंट को बताना, और फिर वहां पे सरकार भंग कर दी जाती है, और उसके बाद वहां पे राष्ट्रपति रूल लागू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ गवर्नर एंड स्टेट government very well. We read our remaining chapter in next class, and now we do our
exercise. Our first point is, A part is fill in the blanks. Dash bills are introduced only in Vidhan Sabha and sent to Vidhan Parishad. देखो अपने दो बिल्स होते हैं, हम आगे जो कंटिन्यू क्लास करेंगे तो उसमें बताएंगे कि 2 बिल्स होते हैं, एक मनी बिल होता है और एक ऑर्डिनरी बिल होता है. तो 2 बिल्स होते हैं और उनमें जो मनी बिल होता है वो केवल विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, विधानसभा में ही रखा जाता है और उसके बाद विधान परिषद में भेज दिया जाता है. बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेज, कि बिल को किसी ना किसी संविधान में पारित होना, मतलब कि किसी ना किसी संविधान में पहले उसको रखना ही होता है. ए डैश इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर एज ए बिल, कि एक नियम, यहाँ पे बिल का मतलब वो वाला बिल नहीं है जैसे हम घर का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, वो वाला बिल नहीं है ये. बिल का मतलब यहाँ पे नियम से, कानून से है, लॉ से है. ओके. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर. जैसे अपने यहाँ पे जो विधानसभा और विधान परिषद 2 पार्ट्स होते हैं ना सेंटर में, तो ऐसे ही सेंटर में नहीं, स्टेट में, और सेंटर में होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा. तो ये जो स्टेट के हैं और इसके अंदर विधान परिषद जो है वो सेकेंड हाउस है लेजिस्लेटर का. द मेंबर ऑफ द हाउस स्टे इन ऑफिस फॉर 6 years, कि जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए रहते हैं. मीन्स हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं. नाउ वी डू आवर ट्रू फॉल्स. Each term of Vidhan Sabha lasts 5 years, but the governor can dissolve it before the end of its terms. कि प्रत्येक विधानसभा के जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन गवर्नर उसे बीच में ही भंग कर सकता है. तो ये ट्रू है. विधानसभा मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर एंड द इंटरवल बिटवीन 2 sessions कैनॉट बी मोर देन 6 months. कि जो विधानसभा होती है वो वर्ष के अंदर 2 बार उसकी मीटिंग बुलाई जाती है और उसका जो मध्य के अंदर बिटवीन 2 sessions, जो 2 सेशंस होते हैं, सेशन होते हैं इसके अंदर, मतलब जैसे कि अपनी क्लास के अपने 1 साल के अंदर सेमेस्टर होते हैं, ऐसे ही इसके सेशन होते हैं. तो वो सेशन 6 months से ज़्यादा के नहीं होते. तो ये भी ट्रू है. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस, ये हमने अभी फिलअप में भी किया था, तो ये भी ट्रू है. द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, कि जैसे कि लोकसभा सेंटर के अंदर लोअर हाउस होता है, ऐसे ही विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर लोअर हाउस होता है. तो ये भी ट्रू है. अब है मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, कि विधानसभा के जो पीपल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सीधे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा चुने जाते हैं. तो ये भी सही है. स्पीकर इज प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा, की जो स्पीकर है वो इसका अधिकारी होता है, जो इसको मतलब कि क्या कहते हैं, उसको संबोधित करने वाला. तो कौन होता है? स्पीकर होता है. और ही इज असिस्टेड बाय द डिप्टी स्पीकर, और उसको असिस्ट कौन करता है? डिप्टी स्पीकर करता है. तो ये भी ट्रू है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड these topics and the exercise of this chapter very well. If you have any query, you call me. Thank you.